लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टैनी की बड़ी मुश्किलें, लगे गवाहों को धमकाने के आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा टैनी को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के आरोप का जवाब देने का निर्देश दिया है। इस हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा टैनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जिसमें उनके मुवक्किल को आरोपों का खंडन किए जाने के बाद अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। एक शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने शुरुआत में अदालत को बताया कि उन्होंने एक याचिका दायर की है, जिसमें आशीष मिश्रा टैनी पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगाया गया है। सिद्धार्थ दवे ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। सिद्धार्थ दवे ने कहा, तस्वीरों में आशीष मिश्रा टैनी नहीं है। यह इस अदालत के लिए नहीं बल्कि बाहर के लिए है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा टैनी से 4 सप्ताह के भीतर आरोपों से इनकार पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने 22 जुलाई को आशीष मिश्रा टैनी को जमानत दी थी और उनके दिल्ली या लखनऊ आने जाने पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया में 3 अक्टूबर 2021 को 4 किसानों समेत 8 लोग मारे गए थे। हिंसा उस समय भड़की जब किसान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे। इस दौरान एक एसयूवी ने 4 किसानों को कुचल डाला था। बाद में किसानों ने वाहन चालक तथा 2 भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर कथित तौर पर मार डाला था। हिंसा में एक पत्रकार की भी जान गई थी। फरवरी में शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा टैनी की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी थी और अपनी रजिस्ट्री से मामले की प्रगति पर सुनवाई अदालत से रिपोर्ट प्राप्त करने को कहा था। पिछले साल 25 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आशीष मिश्रा टैनी को अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश या दिल्ली में नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामले में गवाहों पर किसी भी तरह का दबाव डालने से बचने के लिए किया गया था। 26 सितंबर को शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत शर्तों में डील दी थी ताकि वह अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी के इलाज के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जाए, वहां रह सके। पिछले साल 6 दिसंबर को सुनवाई अदालत ने आशीष मिश्रा और 12 अन्य के खिलाफ किसानों की मौत के मामले में हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत कथित अपराधों के लिए आरोप तय किए, जिससे मुकदमे की शुरुआत का रास्ता साफ हो गया। हालांकि अभी भी किसान आंदोलन में जो किसान लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और जो उन्होंने अपनी मुख्य मांगे रखी हुई है, उन मांगों में भी लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। और जो मुख्य आरोपी है वह कोई और नहीं बल्कि अजय मिश्रा टैनी का बेटा आशीष मिश्रा टैनी है, जिस पर आरोप लगा था कि उसने एक एसयूवी को किसानों के ऊपर चढ़ा दिया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि अभी देखना होगा कि आगे क्या होगा। हालांकि आपको बता दें, आशीष मिश्रा टैनी अभी मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और उनको अभी 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में टिकट दी थी और वो जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।